Good morning, students. Today we will start our new chapter of history, class 8th, chapter 9, Women, Caste and Reform Movement. इस चैप्टर में हम वुमेन की जो क्या है कंडीशन को डिस्कस करेंगे और उसके कंडीशन को क्या है सुधारने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, क्या क्या चेंजिंग आई, तो इन सब को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो वुमेन इन द 18th सेंचुरी. इन प्री कॉलोनियल इंडिया द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी लो. भी जो क्या है इंडिया, जो प्री कॉलोनियल इंडिया यानी जो इंडिया था पहले, उसमें जो सोशल स्टेटस था वुमेन का क्या था, वो बहुत ज्यादा लो था. दे हैड नो मेजर रोल इन द फैमिली. All major decisions in woman's life were taken by her father, next by her husband and later by her son. भी क्या है उसका भी फैमिली में कोई रोल नहीं था. उसके सारे डिसीजन क्या है उसके फादर के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा लिए जाते थे. तो क्या है वुमेन्स का कोई रोल नहीं होता था फैमिली में. वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी. और उसका जो क्या है वुमेन का अपनी फादर्स की प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं होता था. दे वर आल्सो डिस्करेज फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल एंड कॉलेजेस. भी उनको उसको क्या है उसको भी एजुकेशन का भी अधिकार नहीं था. वो क्या है स्कूल और कॉलेज अटेंड नहीं कर सकती थी. यूजुअली द गर्ल्स वर मैरिड ऑफ एट ए वेरी यंग एज. और क्या है जो गर्ल्स की क्या है बहुत छोटी उम्र में क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी, जब वो क्या है 5-6 साल की होती थी. but by the time they gained majority they would become a widow. और जब वो टाइम के साथ जब उनके अंदर मेजोरिटी आती थी तो क्या है उस टाइम वो क्या है विडो हो चुकी होती थी. The girl was also expected to bring huge amount of gifts in cash of kind from her parents' house ड्यूरिंग मैरिज. भी उसकी मैरिज के दौरान क्या है जो उसके पेरेंट्स के द्वारा क्या है उसको क्या है गिफ्ट दिया यानी डॉरी दी जाती थी, दहेज दिया जाता था. widowhood was considered in corruptions and a widow was forced a lead of scheduled life. यानी जो लेडी क्या है विडो हो जाती थी तो उसकी लाइफ क्या बहुत मिजरेबल हो जाती थी, वो मिजरेबल कंडीशन में लाइफ जीती थी. तो इन सब चीजें वन ऑफ द मोस्ट बारबिक प्रैक्टिस प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड वाज द सती सिस्टम. भी क्या है जो इंडिया के जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया था उस पीरियड में वहां पर क्या था एक सिस्टम था सती सिस्टम. उस सती सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, एज पर दिस सिस्टम अ वुमेन वाज प्रोक्लेम्ड टू बी ए सती और virtuous woman if she burned herself on her husband's funeral pyre. भी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, भी जब किसी भी वुमेन का हस्बैंड मर जाता था तो उसको उसके साथ क्या सती होना पड़ता था, नहीं अपने आप को जिंदा जलाना पड़ता था. उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सिस्टम कब था, कहाँ पर था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. तो इसके कारण क्या है फिर आते हैं चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन. भी वुमेन की पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आए. सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. जो क्या है भी ब्रिटिश हमारे इंडिया पर किसका रूल था, ब्रिटिश का. तो ब्रिटिश उन्होंने क्या है अपनी जो एजुकेशन थी, अपनी जो लैंग्वेज था उसका क्या है इंडिया में क्या है विस्तार किया था. तो क्या है इंडिया में क्या आ चुकी थी एजुकेशन, भी इंग्लिश एजुकेशन आ चुकी थी. तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी इंग्लिश एजुकेशन का भी उदय हो चुका था कि यहाँ पर इंडिया में. थ्रू इंग्लिश एजुकेशन मैनी इंडियंस बिकेम फेमिलियर विद दिस वेस्टर्न आइडियाज. दिस इंग्लिश एजुकेशन के कारण ही क्या है मैनी इंडियंस बहुत सारे इंडियंस क्या है जो वेस्टर्न आइडियाज थे उसके से क्या हुए बहुत इम्प्रेस हुए उससे, किससे, वेस्टर्न आइडियाज से. थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन दे रियलाइज दैट द काजेज ऑफ वुमेन्स सब्जेक्शंस वाज द इंटरनल वीकनेस ऑफ देयर सोशल कल्चर. भी उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया भी इंग्लिश एजुकेशन के लेने के बाद क्या है उनमें क्या है चेंजेस आए. वो उन्होंने क्या है वेस्टर्न आइडियाज के बारे में पता, उनकी सोसाइटी के बारे में पता चला, उनके भी कल्चर के बारे में पता चला. तो उन्होंने रियलाइज किया कि भी जो हमारी वुमेन की जो कंडीशन है,
जो बहुत जो कंडीशन है वो क्या है, हमारी जो इंटरनल वीकनेस है, यानी जो हमारी आंतरिक कमजोरी है, जो ऑफ देयर सोशल कल्चर, जो हमारी सोशल कल्चर की जो आंतरिक कमजोरी है वो क्या है, वोमेन की क्या कंडीशन है, वोमेन की बैड कंडीशन है। तो इसके बाद सेकंड आता है इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग। भी वोमेन की कंडीशन में सुधार लाने, पोजीशन में सुधार लाने के लिए, चेंज लाने के लिए क्या है, प्रिंटिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स एंड मैगजीन्स बिकेम कॉमन एज दे वर इजिली प्रिंटेड। क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो क्या है, बुक्स और न्यूज़पेपर और पैम्पलेट और मैगजीन्स क्या है, कॉमन हो चुके थे। क्या है, दे वर इजिली प्रिंटेड, वो क्या है, इजिली प्रिंटेड किए जाते थे, छापे जाते थे। ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस एंड मैनी ऑफ देम कुड आल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ओन लैंग्वेज। और ये क्या है, बहुत ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण पीपल थे, वो भी क्या है, इनको जो न्यूज़पेपर है, पैम्पलेट्स है, मैगजीन है, बुक्स है, इनको क्या है, आसानी से पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम यानी बोथ वोमेन एंड मैन could also write and express their ideas in their own languages। जो आदमी और औरत दोनों ही क्या है, इसमें क्या है, इसके द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा क्या है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते थे, लिख सकते थे, किसमें, अपनी लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसका भी क्या है, वुमेन की जो चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन में क्या है, चेंजेस आया था, किसके कारण, प्रिंटिंग प्रेस के कारण। अब उसके बाद है रिफॉर्म मूवमेंट्स भी क्या है, इसके लिए कुछ मूवमेंट्स चलाए गए थे, सुधार आंदोलन हुए थे, किसकी, वुमेन की कंडीशन को चेंज करने के लिए। सेवरल सोशल रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वुमेन्स एमेंसिपेशन। यानी क्या है, जो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारक थे हमारे इंडिया के, उन्होंने क्या महसूस किया कि जो एजुकेशन ही, यानी शिक्षा ही पहला कदम हो सकती है कि जिससे वुमेन्स की कंडीशन में सुधार लाया जा सकता है। किसके द्वारा सुधार लाया जा सकता है, एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। वंस एजुकेटेड वुमेन वुड देमसेल्फ बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। भी एक बार जो एजुकेटेड हो जाने के बाद, शिक्षित हो जाने के बाद क्या है, वुमेन वुड देमसेल्फ बिकेम अवेयर। जो वुमेन है वो क्या है, स्वयं अवेयर हो सकती है, जागरूक हो सकती है, किसके प्रति, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हो सकती है अगर वो शिक्षित हो जाए। Thus they laid stress on women's education and on social legislation that would address evils like child marriage, sati etc। तो इसके कारण क्या है, एजुकेशन के कारण जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या है, वुमेन एजुकेशन पर जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। एंड ऑन सोशल लेजिस्लेशन, और क्या है, जो सोशल लेजिस्लेशंस थे वो क्या है, जो वुड एड्रेस इवल्स, जो बुराइयां थी समाज में, जैसे भी चाइल्ड मैरिज और क्या सती, इनको क्या है, उन्होंने क्या है, इसको क्या किया भी, इनके खिलाफ भी क्या है, मूवमेंट किए। इनोवेटिव्स ऑफ वुमेन्स रिफॉर्मर्स एंड राइटर्स, भी इसके कारण क्या है, बहुत सारी जो वुमेन्स थी, रिफॉर्मर्स थी, वो क्या थी, रिफॉर्मर्स आई, और क्या है, राइटर्स थी। तो उन्होंने क्या क्या किया, द स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, मैनी लाइक ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। भी वेस्टर्न एजुकेशन आने के बाद भी इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन क्या है, स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसके कारण क्या है, लाइक ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, वो क्या है, एजुकेटेड वुमेन थी, रोट ऑन पब्लिश्ड देयर क्रिटिकल व्यूज। उन्होंने क्या है, अपने क्रिटिकल व्यूज क्या है, लिखे और क्या है, पब्लिश किए। ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जहाँ क्या है, वुमेन की जहाँ पर वुमेन थी, वहां पर उन्होंने अपने जो आइडियाज थे, जो क्रिटिकल व्यूज थे, उनको लिखा और पब्लिश किया सोसाइटी में। ड्यू टू देयर एफर्ट्स इंडियन वुमेन आल्सो बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटी। उनके एफर्ट्स के कारण ही, उनके ही भी प्रयास के कारण ही क्या है, जो इंडियन वुमेन्स है वो क्या है, एंटर यूनिवर्सिटी, उनका क्या है, यूनिवर्सिटी में एंटर होना शुरू हो गया, यानी उन्होंने एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, स्कूल कॉलेजेस जाना स्टार्ट कर दिया, और क्या है, यूनिवर्सिटीज में एंटर होना स्टार्ट कर दिया।